हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। राज्य परियोजना निर्देशक ने कहा, बच्चों को उनके घरेलू भाषा में शिक्षा देने की है ज़रूरत। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को किस तरह बुनियादी कक्षाओं से उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके, इसे लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन में मंथन किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद मंगलवार को BNR चाणक्य में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा विषय पर शुरू इस 3 दिवसीय सम्मेलन में इस पर व्यापक चर्चा हुई है। इस सम्मेलन में उद्देश्य आने वाले वर्षों के मूलभूत साक्षरता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा आधारित बहुभाषी के लिए रणनीति एवं योजना का निर्माण करना है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी ने कहा है, बादल छाए और छिटपुट बारिश, झारखंड में गिरा पारा, सुबह और शाम बढ़ेगी ठिठुरन। जैसा कि बताया जा रहा है कि राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में शाम घने बादल छाए और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। मौसम के इस मिजाज में सर्दी बढ़ने की संभावना है। राजधानी रांची समेत राज्य के अगले 24 घंटे के दौरान हवा का रुख बदलेगा और सर्दी के साथ कनकनी लौटेगी। राज्य में तापमान इस दौरान तेजी से गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान बादल साफ होंगे, उत्तर की सर्द हवा लौटेगी, इससे कनकनी बढ़ेगी। अगले 4 दिनों तक सर्दी बढ़ेगी, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। सुबह कुहासा भी बढ़ सकता है। TSPC के सब जोनल कमांडर सहित 4 उग्रवादी पुलिस किए गिरफ्तार, ऑटोमेटिक पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने प्रतिबद्ध उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुत कमेटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू समेत 7 को हिरासत में लिया गया है। उग्रवादियों के पास से पुलिस ने पिस्टल, देसी काटा, लेवी की राशि, बाइक, बोलेरो, पर्चा समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रतिबंध संगठन TSPC का सब जोनल कमांडर अनूप कुमार मुख्य नाम बताया जा रहा है, जो रांची के चदराघोड़ा का निवासी है और यह लातेहार जिले के बालूमा थाना क्षेत्र के झगरिया गांव के निवासी पूरन मोची का पुत्र है। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों की हुई सकुशल वापसी, हजारीबाग पहुंचते ही धरती मां को किया नमन। बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों को सकुशल वापसी हो गई है। इन मजदूरों में गिरिडीह के बगोदर सहित हजारीबाग और बोकारो के मजदूर हैं। मंगलवार की देर रात सड़क मार्ग से दिल्ली से हजारीबाग 35 मजदूर वापस पहुंचे। वहीं 9 प्रवासी मजदूर ट्रेन से झारखंड पहुंचे। सड़क मार्ग से हजारीबाग आते ही इन मजदूर ने सबसे पहले धरती मां को नमन किया। हजारीबाग से श्रम विभाग से जुड़े लोग उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में जुट गए थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे सभी मजदूर उतरे, जहां से सड़क मार्ग से मंगलवार की रात 9 बजे हजारीबाग पहुंचे। यहां पहुंचते ही मजदूरों ने राहत की सांस ली है। वहीं उनके चेहरे पर खुशी से खिल उठे। मजदूरों ने केंद्र समेत राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि 8 दिनों की प्रक्रिया के बाद सकुशल वापसी हुए हैं। शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर हर साल 93 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 93 लाख रुपए खर्च करेगी। यह राशि स्कूलों में लगाए गए बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगरप्रिंट के रखरखाव पर प्रति वर्ष खर्च होगी। इसकी जिम्मेवारी 2 साल के लिए उसी कंपनी को दे दी गई है, जिससे राज्य के स्कूलों में फिंगरप्रिंट स्कैनर खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड के 30 लाख किसानों तक पहुंची सरकार, 58 लाख बिरसा किसान बनाने का है लक्ष्य। बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 साल में राज्य के 30 लाख किसानों तक पहुंची है। वहीं अगले 2 साल में 28 लाख किसानों तक पहुंचने की योजना है। इस तरह से 5 साल में राज्य में कुल 58 लाख बिरसा किसानों की फौज तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें हर किसान को कुछ न कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर कृषि विभाग गंभीर है। मंगलवार को कृषि विभाग की ओर से रबी कर्मशाला 2022 का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सिर्फ आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि धरातल पर उतरकर उसको लाभ तक पहुंचाने का में विश्वास करती है। इस विश्वास के आधार पर वर्तमान सरकार सफलतापूर्वक 3 साल पूरा कर रही है और 5 साल भी पूरा करेगी।
गढ़वा में तेंदुआ हुआ ट्रेसलेस। रंका में हाथियों के दूसरे झुंड का उत्पात जारी। बताया जा रहा है कि गढ़वा जिले के रंका और चिनिया में तेंदुआ ट्रेसलेस हो चुका है। चिनिया के पाल्हे गांव, जहां अंतिम बार 22 दिसंबर 2022 को तेंदुआ को अब देखा था, वहां लगातार पिंजरा लगाया जा रहा है, लेकिन तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से बाहर है। इसी बीच जिले के अलग अलग क्षेत्रों में तेंदुआ को होने में काफ़ी अफवाहों भी निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अफवाह की वजह से वन विभाग के पदाधिकारी परेशान हो गए हैं। जिले के दक्षिण क्षेत्र के अलावा उत्तरी क्षेत्र में भी तेंदुआ के होने एवं देखे जाने की अफवाह मिल रही है। अफवाह की वजह से पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने बताया है कि तेंदुआ द्वारा किसी भी जानवर या इंसान के गर्दन पर वार किया जाता है। दूसरी जगह पर वार कर शिकार करना तेंदुआ का प्राकृतिक तरीका नहीं है। झारखंड के 10 लाख किसानों को 3500 रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद। बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा कर रही है। इस 3 साल में हर क्षेत्र पर फोकस किया गया, पर अधिकतर फोकस युवा, किसान, महिला और बच्चियों को विकास पर। राज्य के मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत पहले चरण में 10 लाख किसानों को बैंक खाते में 3500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं राज्य के 30 लाख किसानों को इसका लाभ देने का योजना बताई जा रही है। झारखंड में अच्छी बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत कर राज्य के किसानों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। राज्य में पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिला को छोड़कर 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखे की चपेट में है। इन जिलों के 226 प्रखंडों को 30 लाख किसानों की राहत देने की घोषणा की गई है। जिंदा है फिर भी मृत बताकर राशन कार्ड किया रद्द। दर्जनों महिलाओं ने गुमला डीसी से लगाई गुहार। बताया जा रहा है कि गुमला में सिसई प्रखंड की दर्जनों महिला लाभुकों को मृत बताकर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। यह मामला प्रकाश में आया जब आधा दर्जन महिला लाभुक डीसी सुशांत कौरव के कार्यालय पहुंची। डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का निर्देश दिए हैं। यह मामला सिसई प्रखंड स्थित बरटोली गांव का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को बरटोली गांव की महिलाओं ने राशन कार्ड से राशन दिलवाने की गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि उन लोगों को मृत बताकर राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। महिलाओं ने बताया कि पिछले माह नवंबर 2022 का राशन मिला था, लेकिन दिसंबर का राशन लेने गए तो डीलर द्वारा बताया गया कि जो लोग मृत हो चुके हैं और जिनके घर में फ्रिज, गोदरेज, रंगीन टीवी, वॉशिंग मशीन होने के कारण राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। झारखंड में अनुबंध पर नियुक्ति किए जाएंगे। शिक्षक योग्य उम्मीदवार इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। बताया जा रहा है कि झारखंड रक्षा शक्ति बीबी में अनुबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। यह नियुक्ति 11 माह के लिए होगी। बीबी में फिलहाल फोरेंसिक साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से 10 जनवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद 16 जनवरी को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। नियुक्ति यूजीसी गाइडलाइन के तहत की जाएगी। पीएचडी डिग्री हासिल उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। बताया जा रहा है कि रांची बीबी अंतर्गत पीजी व अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे वोकेशनल कोर्स में कार्यरत अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्यकाल 26 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दिया जाएगा। लगभग 52 शिक्षकों को नियमानुसार 2 दिनों के ब्रेक के बाद पुनः 11 माह के अनुबंध पर रखा जाएगा। झारखंड ने कोरोना से लड़ने की ऐसी तैयारी की। हेमंत सोरेन सरकार ने की एडवांस प्लानिंग। बताया जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के थ्रेड यानी आने वाले संकट की आहट को ध्यान में रखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव, रिम्स निदेशक समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एडवांस प्लानिंग के साथ कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी है और लोगों को परेशान और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अभी झारखंड में सिर्फ एक संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि राज्य में उपलब्ध RT-PCR ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है और कोरोना से लड़ने के लिए बाकी संस्थानों को कैसे मोबिलाइज किया जाए, इस पर विचार किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।